बद्री ने कहा कि आप संभावनाओं को ये ना करें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारा वीकेंड होता है, ये संभावना ही नहीं है, संभावनाओं ही का खेल है सियासत, और ये संभावना बिल्कुल जीवित है और बहुत तरह से प्रबल है कि तीसरे मोर्चे की भी सरकार बन जाए। प्रभाकर, यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि हम ये लंबा इतिहास ये भी देखते आए हैं कि सारी पार्टियां पहले कांग्रेस से ही जन्मी और कांग्रेस के विरोध से, लेकिन राज्यों में विरोध में है, यहां साथ में है, और अगर ऐसा हो जाए कि साथ आए तो आप घुसकर राज्य में उन्हें खदेड़ देंगे बाहर, तब तो इस केंद्र में साथ आती ही नहीं पार्टियां। मैं इसे थोड़ा पीछे, जब आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, कांग्रेस से निकल के या कांग्रेस के विरोध पे जो जन्म ली है सरकार, जो पार्टियां, वो तो अपनी जगह पर है। जो वाम दल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सारे जितने लोग हैं, इनके खिलाफत रही है हमेशा से जनसंघ, आरएसएस और बीजेपी का। 1967 की बिहार की सरकार बनी थी, कांग्रेस को हरा के वहां पे संयुक्त सरकार बनी थी, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी मेंबर थे और जनसंघ के लोग भी मेंबर थे, ये दोनों ने मिलकर किया था। तो जो संभावनाओं की जो बात कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो ये मान के चलना कि बीजेपी की तरफ या मोदी की तरफ हाथ नहीं मिलाएगा। ये तो देखना पड़ेगा विभाकर साहब की संभावनाएं तो खैर क्रिकेट के संदर्भ में कही जाती हैं कि जब तक आखिरी गेंद आप न डाल लें तब तक ये नहीं तय हुआ कि मैच किसकी तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी ये तय हो जाता है कई बार कि मैच किसकी तरफ जा रहा है। और अगर सट्टा बाजार आप देखें जो क्रिकेट में भी बहुत सक्रिय है, तो 45 पैसे का भाव नरेंद्र मोदी के लिए है, 6.5 रुपए का राहुल गांधी के लिए है और 500 रुपए का भाव अरविंद केजरीवाल के लिए। कुछ कहता है नहीं, देखिए संभावनाएं जहां तक है वो आज राजनीति में मेरे ख्याल से क्रिकेट से भी ज्यादा अनसर्टेनिटीज हो गई है, वो आईपीएल से भी एक कदम आगे बढ़ गया है आज की जो पॉलिटिक्स है। लेकिन जहां तक संभावनाओं का देखिए, 89 में वीपी सिंह की सरकार कैसे बनी थी, एक तरफ से उसको लेफ्ट सपोर्ट कर रहा था, एक तरफ बीजेपी सपोर्ट कर रहा था, तो जब वो हो सकता है तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो संभावनाओं से मत इनकार करिए। बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर बदली ये तो हुआ कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका अर्थ, क्योंकि हम जो संभावनाओं का डिस्कशन कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं कि सारी संभावनाएं देते हैं, लेकिन इसमें दरअसल एक पॉइंट ये भी है कि जो वोटर है वो तो ठगा सा रह जाएगा ना कि हमने किसको किसके विरुद्ध वोट दिया था और ये हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि ये संभावनाओं का खेल शब्द नहीं है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। ये संभावनाओं की कला है, खेल नहीं है। तो ये जो कला है, ये कला है ना, उस कला में कोई छला भी जाएगा तो ये असल में इस बात की भी कला है कि कब किस शब्द को आप शिगुफा मानते हैं और कब किसको कला, कब किसको आप लालच मानते हैं और कब किसको अवसर। लेकिन आइए अब निष्कर्ष की तरफ बढ़ें और आज का निष्कर्ष फैसल साहब से जानें। दिनेश, यही कहेंगे कि अभी पूरा मैदान खुला है, बाजियां बिछी हुई हैं, अभी कुछ कहना भी जल्दबाजी होगी। मुझे ये लगता है कि जिस तरह की पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटीज सारी खुली हैं। हो सकता है कि इनको 272 से नीचे सीट आए, जिसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद इनके साथ कौन कौन जाएगा। हमेशा हम लोग बात करते हैं एलाइज की, तो बहुत सारे एलाइज बाहर नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसे एलाइज नहीं है कि जो 40 सीट लेकर के आ जाए। तो मुझे ये लगता है कि अभी हम लोगों को देखना होगा कि आगे क्या होता है। बस मैं यही कहूंगा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। उनको अलाइज की जरूरत उनके हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 25 अलाई उनके पास ऑलरेडी हैं और उनको उम्मीद है, अगर क्षेत्रवार देखने की बात करें, कि आंध्र प्रदेश से उनको एक अलाई है, एक अलाई और उनको मिल सकता है। इनफैक्ट 2 अलाई वहां पे मिल सकते हैं। तमिलनाडु में उनके पास ऑलरेडी 5 अलाई हैं और जयललिता उनके साथ जुड़ सकती हैं, इसे कतई कोई इंकार नहीं कर सकता है। तो अलाइज को अपने तरफ खींचने की जो चुंबकीय शक्ति है वो निर्भर करता है कि उनके पास कितनी सीटें आती है। अगर वो 240-250 के आसपास है तो वो उनके पास आएंगे, और अगर वो 200 के नीचे होते हैं तब उनको मुश्किल होगी। 200 एक बार उन्होंने क्रॉस कर लिया तो उनके पास। चलिए रिजल्ट के ऊपर अलका जी, मेरा तो मानना है कि पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेडफेलोज। तो राजनीति में तो कोई भी कभी किसी के साथ आ सकता है, जा सकता है। राजनीति खेली है पूरा संभावनाओं का, असीमित संभावनाएं हैं। आर्ट हम इसको ग्रेड करते हैं, आर्ट है ना संभावनाओं को। चलिए बताइए। देखिए, मैं तो एक कभी हमारे छात्र गांव में काम कर रहे थे तो वहां उनको एक शब्द सुनने को मिला कि भाई वोट तो सभी मांगते हैं, वो कह रहे वोट दे दीजिए, वोट दीजिए, चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन कोई वोट मांगने नहीं आ रहा है। तो मोदी जी ने वोट मांगा है, लेकिन 300 कमल के रूप में। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर मांगी हुई मुराद पूरी हो जाए। भगवान के सामने अगर जनता भगवान है, कहते ही है कि भगवान है डेमोक्रेसी में, तो अगर उससे 100 मांगिएगा तो हो सकता है 1 दे। तो कोई जरूरी नहीं कि आप, लेकिन कई बार भगवान उदार भी हो जाता है तो आप उस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। अरविंद साहब के पास चले, टाइम नहीं है। अरविंद साहब, देखिए, जो संभावनाएं दिख रही हैं, मुझे सिर्फ एक संभावना दिखती है, नए अलाइज के साथ एनडीए सरकार बनाएगा। और नए अलाइज मिलने में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं दिख रही है।
और नए अलायंस के साथ हो सकता है कि टोटल संख्या 300 क्रॉस करे, लेकिन सिर्फ नए अलायंस के साथ। मैं सिर्फ जो अभी इन्होंने बताया था कि 300 की उसने मांगा है, उन्होंने ही सिर्फ मांगा है, बाकी उनके विरोधियों ने मांगा ही नहीं है। बाकी कोई नहीं मांग रहा है, सिर्फ मोदी मांग रहे हैं। इसमें भी एक कटाक्ष, और आज बहुत कुछ बातें इस तेवर और इस आर्ट के साथ भी की गई हैं। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखें सियासत के आर्ट में कौन कितनी सीटें लाता है। फिलहाल इतना।